मुझे बचा लो अमित, प्लीज मुझे बचा लो। माया! अगली सुबह अमित अपनी सास को फोन करके सारी बातें जो रात में घटी थी बता देता है। दामाद जी, माया के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसे किसी तांत्रिक बाबा को दिखाना होगा। नहीं मम्मी जी, यह सब बाबा तो ठगी होते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, माया को चर्च में ले जाकर हम इसके लिए प्रार्थना करवाते हैं। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो भी दुष्ट आत्मा इसके अंदर है वो भी निकल जाएगी। नहीं नहीं, वो तो अंग्रेजों और ईसाइयों का भगवान है, हमारा नहीं। और देखो दामाद जी, मेरी एक ही बेटी है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। और शादी करने से पहले यही तो तय हुआ था ना कि तुम मसीही धर्म से दूर रहोगे। सुल्तानपुर में एक जाना माना तांत्रिक रहता है, तुम फौरन इसको वहाँ पर लेके जाओ, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अमित इन सब तांत्रिक बाबाओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास तो परमेश्वर पर ही था कि सिर्फ परमेश्वर ही माया को ठीक कर सकता है। मगर उसके ना चाहते हुए भी उसे माया को लेकर तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ता है और तांत्रिक बाबा माया के ऊपर मंत्र फूंकता है। मगर माया के अंदर जो दुष्टात्मा थी वह इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि उस तांत्रिक बाबा के काबू में भी नहीं आती। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और जब तांत्रिक बाबा ने देखा कि ये आत्मा अब काबू से बाहर हो रही है तो वह वहां से भाग निकलता है और अमित माया को जैसे तैसे करके घर ले आता है। अब हर दिन दुष्ट आत्मा माया के ऊपर हावी हो जाती और माया रात में उल्टी सीधी हरकतें करने लगती। यह सब देखकर अमित पूरी तरह से टूट चुका था, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हे शैतान, छोड़ मेरी माया को। नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ना होगा शैतान, तू छोड़ेगा। लगा ले, जितना भी जोर तुझे लगाना है लगा ले, मगर मुझे तू इसके अंदर से नहीं निकाल सकता। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर हम मनुष्यों से बहुत प्यार